नमस्ते साथियों। आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक जो है वो है टीए क्लेम ऑन टूर। हम सभी जानते हैं कि जब गवर्नमेंट के आदेशों से हम किसी सरकारी शासकीय कार्य के लिए जो है वो किसी दूसरे स्टेशन पर टूर पर जाते हैं ऑफिशियल वर्क के, तो सरकार द्वारा हमें जो है एक टीए क्लेम करने की सुविधा दी जाती है। तो उस क्लेम को हम किस प्रकार से करें, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा जो है वो ये करते हैं कि टीए जो है वो कितने प्रकार के रहते हैं, क्या क्या उसमें जो है वो इंक्लूड रहता है। तो सबसे पहले उसमें जो है वो माइलेज अलाउंस रहता है। माइलेज अलाउंस मीन्स हम जो किराया जो है वो पे करते हैं, तो उसको रूल्स की डेफिनेशन में, रूल्स की लैंग्वेज में उसको जो है माइलेज अलाउंस कहा गया है। दूसरा डेली अलाउंस। हम जानते हैं कि हमारा जो टूर है वो एक पर्टिकुलर जो स्फेयर उससे बाहर रहता है, तो हमें एक डेली अलाउंस भी मिलता है। अगर हम वहाँ पर स्टे करते हैं तो होटल चार्जेस की रिवर्समेंट भी रहती है। साथ ही साथ टर्मिनल चार्जेस जो है और लोकल ट्रांसपोर्ट, ये भी टीए में इंक्लूड। परंतु ये जो चार्जेस हैं केवल मेट्रो सिटीज़ में ही एप्लीकेबल है, विद इन हिमाचल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं माइलेज अलाउंस की, कि माइलेज अलाउंस जो है वो किस प्रकार से मिलेगा। माइलेज अलाउंस हमने चर्चा किया कि जो हमारा फेयर है उसको माइलेज अलाउंस कहा गया है। तो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो हमारा जो पोस्टिंग प्लेस है उससे लेकर जिस स्टेशन पर हम जा रहे हैं जाने का और रिटर्न जर्नी का वो माइलेज अलाउंस जो है हमें मिलेगा। हमने जो जर्नी की है, जो हमारी एडमिसिबल क्लास है वो एसी हो सकती है, डीलक्स बस में हो सकती है, ऑर्डिनरी क्लास हो सकती है, तो उसमें उसका हमें मिलेगा। यदि कोई एम्प्लॉई जो है वो ऑर्डिनरी के अलावा हायर क्लास जो है उसमें वो ट्रैवल कर रहा है और एसी बस हो सकती है, डीलक्स बस होती है, उसको उस वक्त जो क्लेम करेगा तो उसके साथ उसको जो उस फेयर की टिकट जो है वो अटैच करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जर्नी जो है वो शॉर्टेस्ट रूट से, हमने सुना होगा अपने सीनियर की, आपको जो जर्नी करनी है, टूर जो करना है वो शॉर्टेस्ट रूट से करना है। परंतु हम जब नियमों का अवलोकन करते हैं तो उसमें शॉर्टेस्ट के साथ दो और शब्द हैं, चीपर और प्रैक्टिकेबल। मीन्स जो रूट आपको जो है आपके टूर स्टेशन पर जो है स्पीडली पहुंचाता है, तो उस रूट से हमें जो है जर्नी करनी है। कैसे, एक एग्जांपल हम समझते हैं कि कोई एक स्टेशन ए है और बी है, तो वहाँ पर जो ओल्ड रोड है पुराना वो 70 किलोमीटर है और उस पर आधे घंटे के बाद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। परंतु कुछ समय के बाद एक नया जो रोड है वो वहाँ पर बनता है और उसकी दूरी जो है 50 किलोमीटर रह जाती है, परंतु उस पर जो सर्विसेज है बस की वो हर 2 घंटे के बाद है। और किसी एम्प्लॉय को 10 बजे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको स्टेशन बी पर जाना है किसी ज़रूरी काम के लिए और आपको वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। तो अगर वो 10 बजे, अगर वहाँ पर 10:30 बजे जर्नी स्टार्ट करता है, तो अगर वो शॉर्टेस्ट रूट को चुनता है तो उसको 2 घंटे का वेट जो है वो करना पड़ेगा। परंतु यदि वो पुराने रोड से, ओल्ड रोड से 70 किलोमीटर से जाता है, उसको आधे घंटे के बाद जो स्पीडली वहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पर, स्टेशन बी पर पहुँच सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रैक्टिकल रूट है, चीपर है, जो उसको जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचाए, उस रूट का जो है वो प्रयोग एम्प्लॉय जो है वो करेगा। अब हम डेली अलाउंस की बात करते हैं कि डेली अलाउंस जो है उसका निर्धारण जो है किस प्रकार से होता है। तो डेली अलाउंस जो है वो 8 किलोमीटर के बाहर जो है वो जर्नी जब हमारी होती है तो उसके लिए मिलता है। परंतु हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 2023 से पहले जो था ये 8 किलोमीटर, परंतु फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो नोटिफिकेशन है 24 मई 2023 के अनुसार इसको जो है वो 30 किलोमीटर के बाहर कर दी। अर्थात हमारी जर्नी जो है, हमारा टूर जो है वो 30 किलोमीटर से बाहर के स्टेशन पर है, तो ही हमें जो है वो डेली अलाउंस जो है वो मिलेगा। डेली की कैलकुलेशन जो है वो मिडनाइट टू मिडनाइट जो है की जाती है। मिडनाइट टू मिडनाइट किस प्रकार से, मान लीजिए कोई 15 जुलाई की हम बात करते हैं, तो 15 जुलाई जो है वो जो प्रीवियस नाइट से शुरू थी और 12:01 के पूर्वाहन से, और 15 जुलाई रात को 12 रात्रि तक जो है वो 15 जुलाई जो है वो रहती है। तो इस प्रकार से वो जो 24 घंटे उसमें हम जो है वो डेली की कैलकुलेशन
करेंगे। डेली को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर 30 किलोमीटर के बाद हमारा जो जर्नी पीरियड जो है या हाल्ट पीरियड जो है वो 6 घंटे से कम है तो हमें डीए जो है वो 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हमारा जो पीरियड है टूर टाइम का वो 6 घंटे से ज़्यादा है परंतु 12 घंटे से जो कम है तो हमें 70% जो है वो डीए मिलेगा। अगर 12 घंटे से ज़्यादा रहता है तो हमें जो है वो फुल डेली जो है वो मिलेगी। इसके साथ साथ और कुछ नहीं, अगर हम वहाँ पर हमें जो है फ्री रहना जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री लॉजिंग है या हम होटल में रह रहे हैं, होटल क्लेम कर रहे हैं तो हमें उस दिन का जो डेली अलाउंस जो है वो 75% क्लेम करना होगा। यदि हमें केवल फ्री बोर्डिंग दी जा रही है, बोर्डिंग में 3 समय का खाना अगर वहाँ पर फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है टूर स्टेशन पर तो हमें डेली रेट जो है वो 50% क्लेम करना होगा। यदि दोनों ही हमें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, लॉजिंग भी और बोर्डिंग भी, तब हमारा डेली रेट जो होगा 25% होगा। अब हमारे डेली रेट्स क्या हैं, तो हम सभी जानते हैं कि डेली रेट्स जो है वो सरकार द्वारा जो है 2006 के जो हमारे पे स्केल्स उनके द्वारा ही दिया जा रहा है। तो उसमें ग्रेड पे के अनुसार उसको कैटेगराइज किया गया है। तो कैटेगरी ए है, तो कैटेगरी ए में कौन है जिसकी जो ग्रेड पे जो है वो 10,000 से ज़्यादा है तो उसका हाल्ट का रेट जो है 250 रुपये है और जर्नी की डेली जो है वो 120 रुपये है। एसी बस में वो ट्रेवल कर सकता है। कैटेगरी बी है इस तरफ 6600 से ज़्यादा चाहिए और 10,000 से कम, हाल्ट रेट जो 200 रुपये है, जर्नी रेट जो 96 रुपये है, वो भी एसी बस में ट्रेवल कर सकता है। सी है 5,000 से ज़्यादा है परंतु 6600 से कम है, डेली रेट उसका जो है वो हाल्ट का 180 रुपये है, यहाँ पर 84 रुपये है, एसी बस में ट्रेवल कर सकता है। ग्रुप कैटेगरी डी जो है वो 3,000 से ज़्यादा परंतु 5,000 से कम है, 160 72, वो डीलक्स बस में ट्रेवल कर सकता है। ग्रुप कैटेगरी सी है 1,300 से ज़्यादा परंतु 3,000 से कम, तो उसका जो हाल्ट रेट है डेली का 130 रुपये और जर्नी पीरियड की जो डेली होगी उसकी वो 60, वो ऑर्डिनरी बस में ट्रैवल कर सकता है। एसी बस में भी कर सकते हैं, डीलक्स में भी, लेकिन उसको उसकी जो है वो रिम्बर्समेंट नहीं होगी। परंतु एसी और डीलक्स वालों को अगर उसमें करते हैं तो वो उनको उनकी फेयर टिकट जो है अटैच करनी पड़ेगी, अन्यथा उनको जो है ऑर्डिनरी फेयर ही मिलेगा। होटल रेट्स की बात हम करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो किसी स्टेशन पर जाता है, होटल में अगर वो उसको स्टे करना पड़ता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की 2019 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो है होटल चार्जेस भी जो है वो एम्प्लॉइज़ को एलो किए गए हैं, कैटेगरी के अनुसार किए गए हैं। कैटेगरी ए है तो मेट्रो सिटीज़ के कुछ ये रेट्स हैं, कैटेगरी ए बी सी डी के लिए। आउट ऑफ स्टेट के रेट हैं, शिमला जब कोई टूर करता है तो उसके रेट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोई टूर करता है तो उसके रेट, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा अदर स्टेशन पर अगर वो जाता है तो उसके रेट जो है वो इस तरह से सरकार द्वारा 2019 के बाद दिए गए हैं। अब हम अपने टीए की कैलकुलेशन जो है वो किस प्रकार से करें, तो टीए कैलकुलेशन जो है एचपी गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार हम देखते हैं कि अगर जर्नी जो है वो विदिन 30 किलोमीटर ही है तो उसको केवल माइलेज अलाउंस ही मिलेगा, जो भी उसकी एडमिसिबल जो क्लास है जर्नी करने की उसके अनुसार। परंतु अगर वो एसी या डीलक्स बस का क्लेम करता है उसके साथ उसको टिकट्स अटैच करनी पड़ेगी। अगर हमारी जर्नी जो है वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा है टूर स्टेशन की तो हम उसका क्लेम जो है वो किस प्रकार से करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा जो टोटल टूर का जो पीरियड है पर्टिकुलर डे का उसको 2 भागों में बांटना है। जर्नी पीरियड हमारा कितना बनता है और हमारा उस टूर स्टेशन पर हाल्ट पीरियड कितना बनता है। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2012 से जो है सरकार द्वारा हाल्ट पीरियड जो उसके डेली रेट्स जो हैं वो अलग कर दिए गए हैं और जो जर्नी पीरियड उसके रेट्स जो है वो अलग कर दिए गए हैं, और हमें उसके अनुसार जो अपने डेली की कैलकुलेशन जो है वो करनी है। किस प्रकार से करनी है, तो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो एक एग्जांपल है कि कोई कैटेगरी सी का एम्प्लॉई है, उसका जो डेली रेट है हाल्ट का वो 180 रुपये है और जो जर्नी पीरियड का जो रेट है डी का वो 84 रुपये है। वो एक टूर पर जाता है, सुबह वो 9 बजे चलता है और 10:30 बजे अपने टूर स्टेशन पर वो
पहुंचता है बी पर और उसकी जर्नी पीरियड है वो 1 घंटा 30 मिनट है। और वो टूर स्टेशन पर जो है वो 2.5 घंटे जो है वो स्टे करता है और उसकी रिटर्न जर्नी जो 1 बजे शुरू होती है और 2:30 बजे वो अपने हेडक्वार्टर पर वापस पहुंचता है। तो टोटल टाइम इन टूर जो हुआ वो 5.5 घंटे हुआ, क्योंकि 6 घंटे से कम है। और हम समझते हैं कि अगर बियॉन्ड 30 किलोमीटर अगर टूर स्टेशन 30 किलोमीटर अगर हमारा जो पीरियड है वो 6 घंटे से कम रहता है तो उसमें जो डेली है वो नील रहती है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि उसकी जो रिटर्न जर्नी उसने स्टार्ट की वो 3 बजे की और 4:30 बजे वो अपने हेडक्वार्टर पर वापस में। तो टोटल जो टाइम हुआ टूर का वो 7.5 घंटे हुआ। जर्नी टाइम इसमें 3 घंटे और हॉल टाइम जो है वो 4.5 घंटे है। अब इसमें वो किस प्रकार से जो है वो डेली को क्लेम करें, तो जब ज़्यादा रेट जो क्लेम करना हो तो उसके लिए जो है वो निर्धारित जो नियम है वो पूरे होने चाहिए, लेकिन अगर कम करना तो उसको वो कर सकता है। तो वो जो है उसके क्योंकि 6 घंटे से ज़्यादा है और 12 घंटे से कम, तो 70% वो क्लेम कर सकता है। किसका क्लेम से? उसकी जो जर्नी पीरियड की जो डेली 84, तो वो 59 जो है वो उस स्थिति में क्लेम कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि उसने जो रिटर्न जर्नी की वो 5 बजे की और अपने स्टेशन पर जो हेडक्वार्टर पर वो 6:30 बजे शाम को पहुंचता है। तो टोटल टाइम जो लगा उसको वो 9.5 घंटे लगा टूर पर। उसमें जर्नी टाइम जो है वो 3 घंटे है, हॉल टाइम जो है वो 6.5 घंटे है। तो इस स्थिति में वो क्या 6 घंटे से ज़्यादा परंतु 12 घंटे से कम, तो इस स्थिति में वो जो है वो अपना जो हॉल्ट पीरियड की जो डेली है जिसका रेट 180 उसका 70% है वो क्लेम कर सकता है, यानी कि वो 126 रुपये उसके क्लेम कर सकता है। साथ साथ उसको जो माइलेज अलाउंस बनता है उसको भी क्लेम कर सकता है। एग्जाम्पल डी है कि उसने एक 150 किलोमीटर की जर्नी की स्टेशन ए टू बी और वो जर्नी पीरियड जो उसका वो 4.5 घंटे का है। सुबह 7 बजे चलता है, वो 11 बजे वहाँ पर पहुँचता है और नाइट हाल्ट भी वो स्टेशन बी पर करता है और रिटर्न जर्नी जो उसकी वो अगले दिन की 7 बजे से है और 11:30 बजे वो अपने हेडक्वार्टर पर जो है वो वापस पहुंचता है। तो हम उसको क्या करेंगे कि दिन के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन जो है टाइम की करेंगे। तो फर्स्ट डे की हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि मिडनाइट टू मिडनाइट डेली की कैलकुलेशन करते हैं। तो सुबह 7 बजे से वो आउट हुआ था तो रात को 12 बजे मिडनाइट तक उसके जो टोटल पीरियड जो बनता है वो 17 घंटे बनता है। उसमें जर्नी जो है वो 4.5 घंटे की है और हॉल्ट टाइम जो है वो 12.5 घंटे का है। तो हाल टाइम जो है 12 घंटे से ज़्यादा, इसलिए वो 180 रुपये जो है वो उस दिन की उसको डेली मिलेगी। सेकंड डे की कैलकुलेशन हम करते हैं कि तो सेकंड डे कब शुरू हुआ, तो पिछली रात को ही हो गया, यानी कि डेट के अनुसार 12:01 से। तो 12:01 से लेकर सुबह ही 11:30 बजे तक उसके जो टाइम बनता है वो 11.5 घंटे बनते हैं। तो जर्नी पीरियड इसमें और उस जर्नी पीरियड जो उसका वो 4.5 घंटे का और हॉल्ट टाइम जो उसका वो 7 घंटे का बनता है। तो हॉल्ट टाइम 6 घंटे से ज़्यादा है 12 घंटे से, उस स्थिति में वो जो है वो 180 रुपये का 70% जो है वो क्लेम कर पाएगा, अर्थात 126 रुपये वो उस दिन के क्लेम कर सकता है। एक इसमें और कंडीशन हम समझते हैं कि यदि वो उस दिन जो है फर्स्ट डे को जो होटल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का उसका टूर है और वो होटल में स्टे करता है तो होटल चार्जेज जो है उसको उसकी कैटेगरी में 575 रुपये उसका रेट है, तो वो उसको रिम्बर्स करवा पाएगा। और साथ ही साथ उसका जो डीए होगा, क्योंकि उसको फ्री लॉजिंग वाली कैटेगरी में गिना जाएगा, तो डीए जो होगा वो 75% होगा उसका फर्स्ट डे का, तो उसको 135 दिन मिलेंगे। हाँ, होटल चार्जेस जब वो क्लेम करेगा तो उसकी जो रिसीप्ट है होटल की क्लेम की उसको साथ पे अटैच करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई एम्प्लॉई जो है वो चंबा से शिमला जो है वो जर्नी करता है। 12 घंटे की जर्नी है, सुबह 7 बजे चलता है और शाम को 7 बजे पहुंचता है। नाइट हाल्ट वहीं पर करता है। उसकी जो रिटर्न जर्नी वो जो करता है वो तीसरे दिन करता है, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे वो चंबा जो है वो पहुंचता है। तो डे के अनुसार हम कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट डे की कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि वो 7 बजे चला और रात को 12 बजे तक की जम कैलकुलेशन, तो 17 आवर्स ये बनते हैं, जिसमें कि जर्नी पीरियड जो है वो 12 घंटे है और हाल्ट पीरियड जो है वो 5 घंटे है। तो हाल्ट का टाइम जो है वो 6 घंटे से कम है, तो इस स्थिति में उसको जो है वो जर्नी पीरियड की डेली जो है वो मिलेगी, यानी कि 84 रुपये जो उसको मिलेंगे। सेकेंड डे की हम बात करते हैं
तो सुबह 12 बजे से रात को 12, 24 घंटे, तो 24 घंटे में केवल एक ही डेली उसको मिले। जर्नी पीरियड इसमें 0 है, हाल टाइम 24 आवर्स है, तो उसमें उसको 12 घंटे से ज़्यादा तो जो हार्ड पीरियड की जो डेली रेट है वो उसको मिल जाएगा, अर्थात 180 रुपये वो क्लेम कर पाएगा। थर्ड डे की हम बात करते हैं, तो थर्ड डे में उसने जर्नी जो थी वो 7 बजे शुरू की थी और शाम को 7 बजे, तो उसका पीरियड कितना मतलब सुबह 12:01 से लेकर शाम को 7 बजे तक, तो 17 घंटे बनते हैं। उसमें जर्नी पीरियड जो है वो 12 घंटे है और हाल्ट जो है वो 7 घंटे ही है। तो हाल्ट पीरियड की जर्नी जो है वो 6 घंटे से ज़्यादा, 12 घंटे से कम है, इसलिए वो 70% ऑफ द 180 रुपये जो है वो क्लेम करते हैं, यानी कि 126 रुपये उसकी डेली उस दिन की बन सकती है। एक कंडीशन और इसके साथ समझते हैं कि यदि वो फर्स्ट डे और सेकंड डे को जो है वो शिमला में उसने अगर होटल में स्टे किया, तो होटल चार्जेज जो है शिमला के वो उसकी कैटेगरी के अनुसार 800 रुपये है, तो 800 रुपये जो है वो दोनों दिनों के क्लेम, यानी कि 1600 रुपये जो है वो दोनों दिनों के वो क्लेम कर पाएगा। उसको जो उसकी रिसीप्ट साथ में क्लेम के साथ अटैच करनी होगी, और 2 दिन का जो DA होगा वो 75% ऑफ द 180 होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड उसकी डेली जो होगी वो 135 रुपये मिलेगी और 1600 रुपये उसको अतिरिक्त मिलेंगे। यदि उसको जो है वो सेकंड डे में जो है वो जिस दिन उसका काम था वहाँ पर हेडक्वार्टर, उसको जो है वो 3 टाइम का खाना जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है फ्री, जिसको कि हम फ्री बोर्डिंग कहते हैं। तो उस दिन का उसका जो, और साथ में होटल चार्जेस भी क्लेम करता है, उस दिन उसको जो DA होगा 25% होगा, मीन्स उसको जो है 45 रुपये उस दिन की डेली मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ कंडीशंस के, तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया कि हम अपनी डेली को जो है वो 30 किलोमीटर के बाहर किस प्रकार से हम क्लेम करें। अगर जर्नी पीरियड अगर ज़्यादा है तो जर्नी पीरियड की डेली, अगर हाल्ट पीरियड ज़्यादा तो हाल्ट पीरियड की डेली हम किस तरह से क्लेम करें। अब इसके बाद आती है कि हमारा जब टूर पूरा हो गया तो हम क्लेम जो है उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करें और उसको किस प्रकार से सबमिट करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी टूर डायरी जो है वो प्रिपेयर करनी है। उसमें कि हम कितने बजे स्टेशन से चले, उसके पर कुछ कॉलम्स रहते हैं, कितने बजे चले, कितने पे पहुँचे, हमारा हाल्ट कैसे, वो सारा उसमें शो करना पड़ता है। और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है TA क्लेम बिल रहता है, एक HPTR 7 रहता है, उसको हम 2 प्रतियों में जो है भरेंगे। जो हमारा एक्चुअल टूर जो है, जिस प्रकार हमने टूर परफॉर्म किया है, उनको डुप्लीकेट में भरेंगे। उसके बाद हम अपने क्लेम को जो है वो टूर डायरी को भी और क्लेम फॉर्म को जो है वो अपने कंट्रोलिंग से जो है वो साइन करवाएंगे। हम सभी जानते हैं कि कंट्रोलिंग या DDO जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कर्मचारियों की स्थिति में वो एक ही रहते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों की स्थिति में वो अलग अलग हो। जैसे हम स्कूल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं हम, तो उस स्थिति में क्या है कि प्रिंसिपल जो है वो अपनी DDO जो है अपने वो स्वयं है, लेकिन उनके जो कंट्रोलिंग है वो डिप्टी डायरेक्टर रहते हैं। तो उनको जो अपना क्लेम अगर सबमिट करना है तो उनको अपना क्लेम पास करने से पहले अपने डिप्टी डायरेक्टर से जो है वो साइन कराना पड़ेगा। ऐसा होने के बाद हमें जो है अपना क्लेम जो है अपने DDO को जो है वो सबमिट करना है विदिन 1 ईयर, यानी कि हमारा जिस दिन टूर पूरा, मान लीजिए हमारा 18 जुलाई 2024 को कोई टूर पूरा हुआ, तो नेक्स्ट ईयर 2025 की 17 जुलाई तक हमें अपना जो है वो टूर का जो वो क्लेम है वो अपने DDO को सबमिट करना है। ऐसा HPFR 2009 के जो रूल्स हैं वो कहते हैं 174/1, ऐसा इसमें कहा गया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमारा जो क्लेम है वो फॉरफिट हो सकता है। जब ये क्लेम जो है वो DDO के पास आएगा तो DDO जो है उसको क्लेम को बजट की अवेलेबिलिटी के अनुसार उसको जो है ट्रेजरी को सबमिट करेगा। तो कब तक करेगा, तो 6 मंथ जब उसे वो क्लेमेंट से जो है वो प्राप्त हुआ। HPFR 2009 रूल 174(3)(1). अगर वो DDO ऐसा नहीं करता है तो वो क्लेम जो है वो टाइम बार्ड हो सकता है। तो इस प्रकार से साथियों हमने इस वीडियो में TA क्लेम जो टूर पर किसी एम्प्लॉय को जो है एडमिसिबल रहता है, क्या क्या रहता है, माइलेज अलाउंस है, डेली की कैलकुलेशन किस प्रकार से रहेगी, होटल चार्जेस अगर उसको वो क्लेम करता है तो वो डेली अलाउंस कितना उसको मिलेगा, इन सारी बातों की हमने इस वीडियो में चर्चा की। आशा है आपको ये जानकारी जो है वो लाभकारी लगी होगी।
मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अच्छी हो सकें, इसलिए इस वीडियो को हम अपने साथियों से, अपने जो ऑफिशियल साथी हैं उनसे भी शेयर करें। फिर भी आपकी कोई इस विषय में कोई क्वेरी हो, आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।